तो शायद मुझे लगता है कि उस पेपर से भी हार्ड पेपर आज का रहा है। स्टार्टिंग में अगर 15 से 20 का भी अगर रहता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रिपरेशन अब इस काबिल है कि आप आईएएस बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जिस शख्स के साथ बैठे हैं उनको मुझे नहीं लगता कि किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत के से इतना नाम कर लिया है कि किसी भी रिपोर्टर को या कोई भी अगर YouTube से आता है या कोई भी वीडियो बनाता है तो उनको इनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। और लोगों ने भी UPSC निकाला, लेकिन सबसे बड़ा जो आपके यहाँ पे UPSC निकालना और जिस सिचुएशन से आप निकल कर बाहर आए हैं वो उन युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हो जो इस लाइन में UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं गया था, प्रीलिम्स था, तो बच्चों से मैंने बात की कि कैसा गया एग्ज़ाम। तो काफ़ी बच्चों का ना ये रिएक्शन था कि भैया मोरल डाउन है। तो उन सब बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहें कि मतलब आप जिस कठिन परिस्थितियों से निकल कर ये एग्ज़ाम क्रैक कर गए हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। जिस समय मैं अपना पहला प्री दे के आया था, तो जैसा कि आज मैंने पेपर देखा, आज का प्री का पेपर और जो मैं 2 साल पहले मैंने प्री का पेपर दिया था, यानी कि मेरे इस अटैम्प्ट से पहले का जो अटैम्प्ट था, तो शायद मुझे लगता है कि उस पेपर से भी हार्ड पेपर आज का रहा है। और 2021 वाला पेपर भी हार्ड था जो कि मैंने दिया था। तो मैं जैसे ही एग्ज़ाम हॉल सेंटर में घुसा तो वहाँ पर 5 सीट पड़ी थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था। एग्ज़ाम पेपर आया तो मैंने पहला पेपर खोला, उसमें 4 क्वेश्चन थे जिस तरीके का आज क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट जब बच्चे मेरे पास आए पेपर लेके तो उन्होंने बोला भैया एक बार पेपर देख लीजिए आप। मैंने पहला क्वेश्चन देखा और मैं समझ गया कि बस सेम रिएक्शन मेरा उस टाइम पर था। तो मैंने जैसे ही पेपर खोला एग्ज़ाम हॉल में तो मैं समझ गया था कि नहीं इस बार तो मुश्किल लग रहा है। तो मैंने अटैम्प्ट किया और मेरे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ठीक भी थे, लेकिन निगेटिव ज़्यादा टिक होने की वजह से मेरा उस बार में नहीं हुआ था। तो मैं 5 बजे मैंने कैब बुक किया और रूम पर आया। रूम पर आकर मेरे दोस्त वगैरह सब इकट्ठे थे कि कैसा हुआ। मैंने पेपर किसी को नहीं दिखाया, फाइल में रखा, अंदर रख दिया। मैंने बोला सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, सुबह देखेंगे। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टी वार्टी किया। फिर हम लोग सुबह उठे, चाय पिया, फिर हम लोग ढाबे पे गए पेपर लेके। हम लोग बैठ के सारा पे एनालाइज किए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स थे, जो भी रिजल्ट्स अभी 2 घंटे में आ ही जाएंगे, उस दिन भी 2 घंटे में आ गए थे। तो फिर हमने सुबह देखा, हमको मालूम था कि हाँ हार्ड है, नेगेटिव ज़्यादा हो गया तो नहीं होगा। तो हमें पता था कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। मुझे पता लग गया था कि हाँ अगर इन्वायरमेंट के मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो छोड़ ही दिए क्योंकि वो मुझे वहाँ पर नहीं आए, और 3 क्वेश्चन मैंने टिक भी किए हैं लेकिन उनमें डाउट है। तो मेरा इन्वायरमेंट कमज़ोर है, मुझे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैंने इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे कि इकोनॉमी के मैंने 4 में 3 क्वेश्चन ठीक किए हैं और एक क्वेश्चन जो है भले ही मेरा गलत हो गया है लेकिन उसके आसपास रहा है, सही के ज़्यादा करीब था। 50-50 भी अगर एलिमिनेट करता तो आंसर ठीक हो जाता। तो मुझे लगता है कि हाँ इकोनॉमी मेरा सेक्शन ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने देखा हिस्ट्री के मैं सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक भी नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने हिस्ट्री पे अच्छा फोकस किया। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है एग्ज़ाम की। आप ऑब्वियसली जब आप UPSC का आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी आप आराम से मुझे पता है बहुत उत्सुकता होती है हमको जानने की हम कितना ठीक करके आए, कितना नहीं ठीक करके आए हैं। तो वो बहुत से बच्चों ने चेक किया भी होगा, तो जिन्होंने चेक किया है और जिनको लगता है वो आगे जा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनको को डाउट में है तो मैं उनसे बोलूँगा कि अभी पेपर को रखो, खाना पीना खाओ, दोस्तों से बातें करो, मन को अच्छा करो, रात भर चैन से सो, कल सुबह पेपर देखना और जो भी रहे उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है।